वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स का टॉपिक डिस्कस करते हैं जी। अमेंडमेंट टू पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 इम्प्लीकेशंस एंड कंट्रोवर्सी कि जो अभी बिल पास किया गया है पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर चेंजेस की गई हैं उनको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से जो है वो असरअंदाज होगा। तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले बिल क्या है जी? बिल है अमेंडमेंट बिल पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के जो 1952 का पाकिस्तान का आर्मी एक्ट था उसको जो है वो तब्दील किया गया या उसमें कुछ चेंजिंग्स की गई हैं, तरमीम की गई हैं। और ये सबसे पहले बिल पेश हुआ जी सेनेट के अंदर, जहां पे 26/7/2023 को इसे पास किया गया, यानी जुलाई की 26 को इसे पास किया गया। और उसके बाद नेशनल असेंबली के अंदर जो है इसे 1 अगस्त को जो है वो पास किया गया। तो इस तरह से ये जो है वो पास हो चुका है। अब प्रेसिडेंट साहब इसे पास करेंगे और फिर ये प्रोमलगेट होगा। अब यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि एक ही दिन के अंदर 6 बिल जो है वो इसके साथ और भी मजीद पास हुए हैं। तो ये एक तरह से बगैर कोरम पूरा किए जो है वो कोशिश की जा रही है कि हुकूमत जब जाने लगी है तो वो जल्दी जल्दी में ऐसे कंट्रोवर्शियल बिल जो है वो पास कर रही है जो फ्यूचर में बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा करेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, यानी डेमोक्रेसी के लिए, जमहूरियत के लिए मुश्किलात होंगी। अब इसमें सबसे की पॉइंट क्या है? इसमें की पॉइंट ये है कि कोई भी शख्स जो है वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करेगा नेशनल सिक्योरिटी या मिलिट्री से रिलेटेड तो उसको 5 साल जो है वो जेल होगी। इसका मतलब ये है कि आप ये कह लें, इसका सिंपल मतलब ये है कि आर्मी ने जो है, यहां पे पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। पॉजिटिव ये है कि आर्मी ने अपने ऊपर जो बेजा तनकीद थी, जो लोग हर टाइम पे आर्मी को टारगेट किया करते थे, उस टारगेट करने को यहां पे बंद कर दिया कि भाई अब आप टारगेट करेंगे या कोई भी इंफॉर्मेशन लीक करेंगे आर्मी की, जैसे अब तनकीद किसके ऊपर होती है? किसी न किसी बात के ऊपर होती है ना कि भाई इतनी करप्शन हो गई, ये हो गया, वो हो गया, इस तरह से कोई भी बात कह दी है। जैसे आपने देखा लास्ट टाइम जो है जनरल बाजवा साहब जो है उनकी कुछ टैक्स इंफॉर्मेशन लीक हो गई थी इसी तरह से। तो इनसे रिलेटेड या आर्मी से रिलेटेड अगर कोई भी चीज होती है तो अल्टीमेटली वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक रिस्क है, तो एक तो उसके लिए सजा होगी। दूसरा, अगर हम इसका नेगेटिव एस्पेक्ट देखते हैं तो शायद आप ये कह सकते हैं कि ये एब्सोल्यूटिज्म को जनरेट कर रहा है। अब एब्सोल्यूटिज्म को हम ये कहते हैं कि एब्सोल्यूटिज्म एक ऐसा सिस्टम है पॉलिटिकल साइंस के अंदर कि हम ये कहते हैं कि एब्सोल्यूटिज्म में आप दूसरों से तो जवाब तलबी कर सकते हैं क्योंकि आप एब्सोल्यूट हैं, आप सबसे पावरफुल हैं और ये आपके पास डिवाइन राइट है। डिवाइन राइट का मतलब ये है कि आपको कुदरत की तरफ से, नेचर की तरफ से ताकत मिली भी है कि आप बाकी सबसे जवाब मांगे, लेकिन आप खुद जो हैं वो किसी को भी जवाब दे ना हो सिवाय सबसे सुपीरियर पावर यानी कि खुदा के, ठीक है। तो आप सबसे सुपीरियर पावर के आगे से जवाब दे हैं तो इसका मतलब खुदा ने तो जवाब मांगना नहीं है यहां पे, वो तो आखिर में मांगा जाएगा। तो इसलिए यहां पे आप सबसे जवाब मांगेंगे, लेकिन जब भी आपसे कोई काउंटर क्वेश्चन करेगा तो आपके लिए जो है वो जेल तैयार है या आपके लिए मुश्किलात हैं। तो बेसिकली ये पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों हैं। देखिए पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से हैं कि जहां पे हम कहते हैं कि भाई तामीरी तनकीद है, अब उसके रास्ते बंद हो जाएंगे, ठीक है, और कोई भी आर्मी के ऊपर तनकीद नहीं कर सकेगा। आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के ऊपर कर सकते हैं, हर एक के ऊपर कर सकते हैं, लेकिन आर्मी के ऊपर तनकीद या उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो आप शायद शेयर ना कर सके, बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। और वहीं पे आर्मी जो है वो आपसे जवाब तलब कर सकती है कि आपने बात क्यों की है। इसमें बेसिकली ये कहा जा रहा है और इसी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है इस बात को कि भाई ये जो है ये तनकीद का रास्ता बंद कर देगा। लेकिन पॉजिटिव ये है कि अब हम जानते हैं कि 5th जनरेशन वॉर के अंदर हम रहते हैं, ऐसे में सबसे ज्यादा जो है टारगेट किसको किया जाता है? आर्मी को या मिलिट्री को टारगेट किया जाता है, वो भी मिस इंफॉर्मेशन के थ्रू। तो अल्टीमेटली वहां पे ये उसको काउंटर करने के लिए काम आएगा। अब पर्पस ये बताया जा रहा है इस बिल का कि ये क्या करेगा, इसका एम ये है कि ये स्ट्रेंथन करेगा नेशनल सिक्योरिटी मेजर्स को, कि नेशनल सिक्योरिटी के जो थ्रेट्स हैं उनको काउंटर करने में हेल्प करेगा, प्रोटेक्ट करेगा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को जो पाकिस्तान से रिलेटेड है और पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस से रिलेटेड है। यानी कोई भी जो है वो मीडिया के ऊपर बैठ के या कहीं पे भी कोई रिपोर्ट आप इशू नहीं कर सकेगा अल्टीमेटली पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, और ना ही पाकिस्तान के बाहर, क्योंकि अगर पाकिस्तान के बाहर भी है तो अल्टीमेटली उसके ऊपर जो है एक्शन तो लिया जा सकता है अगर आपके ताल्लुकात हैं। तो इसका मतलब ये है कि भाई नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये कहा जा रहा है कि ये सब कुछ किया गया है। अब अगर हम की प्रोविजंस देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस की गई हैं, तो उन की प्रोविजंस में हम सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्शन 26A जो है, उसमें क्या कहा गया कि पनिशमेंट जो है वो क्या होगी जी? डिस्क्लोजिंग ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है, एक्सपेक्ट वो इंफॉर्मेशन जो आर्मी चीफ साहब खुद जो है वो कहें कि आप ये दे दो, उसके अलावा आपने कुछ भी जो है वो कहा तो आपके ऊपर जो है वो क्या होगा जी? लॉ लगेगा और 5 साल के लिए आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा। यानी कि इंफॉर्मेशन देखिए, एक तो ये है कि जो खुद दी जा रही है ना, तो खुद कौन देगा? उसकी इजाजत सिर्फ आर्मी चीफ जो है वो देंगे और आर्मी चीफ की इजाजत से आप सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं जो कि आप समझते हैं कि की जानी चाहिए या जो आर्मी समझती है की जानी चाहिए। उसके अलावा कोई भी डिस्क्लोज करेगा तो उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो 26A में इसकी बात की गई है। इसके अलावा इसके अंदर इंक्लूजन ऑफ सेक्शन 26B जो है वो शामिल किया गया है, 26B। उसमें क्या कहा गया है जी
कि कोई भी जो आर्मी का बंदा है जो रिटायर हो रहा है या वो रिजाइन कर रहा है, वो इंगेज नहीं हो सकता पॉलिटिकल एक्टिविटीज के अंदर अपने रिटायरमेंट के 2 साल तक। ठीक है, 2 साल के बाद हो सकता है, लेकिन 2 साल तक वो नहीं हो सकता, चाहे उसने इवन रिजिग्नेशन भी क्यों ना दिया हो। थर्ड ऑप्शन क्या है? प्रोहिबिशन इन सेक्शन 55A। इसमें कहा गया है कि बैन ऑन एम्प्लॉयमेंट और एंगेजमेंट विद एंटिटीज और कॉन्फ्लिक्टिंग विद आर्मी एक्टिविटीज आर एक्सेप्शंस। कि भाई जो ऐसी कोई भी जॉब आर्मी वाला बंदा जो रिटायर है वो नहीं कर सकता जिसमें जो आर्मी के इंटरेस्ट हैं वो कहीं ना कहीं पे सामने आ रहे हो। यानी आप किसी और मुल्क की जाके आर्मी ज्वाइन कर लें, किसी और मुल्क का सिक्योरिटी इदारा, जैसे हमारे यहाँ ये होता है कि आपको पता है मिडिल ईस्ट के अंदर जो है वो हमारे आर्मी चीफ्स को या जो इस तरह के रैंक के लोग हैं उनको जॉब्स मिल जाती हैं किसी ऐसे इदारे के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है पाकिस्तान की सिक्योरिटी से, तो अल्टीमेटली फिर ऐसी जॉब भी नहीं कर सकेगा। इसके साथ साथ ऑफेंस है जी पीका 2016 जो है उसके सेक्शन 55B में जो है उसमें कहा गया पनिशमेंट का, और कोई भी जो तज़हीक की जाएगी आर्मी की, ठीक है, किसी भी लेवल के ऊपर, तो उस तज़हीक के ऊपर भी आपसे जो है वो क्या जवाब तलबी की जाएगी। अब तज़हीक का मतलब यहां पे फिर वही आ जाता है कि यहां पे जो तनकीद है वो आपने जो है वो यहां खत्म कर दी है कि कोई भी, अब तनकीद का मतलब क्या होता है? तनकीद को आर्मी जो है वो क्या लेती है? तज़हीक के तौर पर लेती है कि भाई आपने हमारी डिसरिस्पेक्ट की है। इसका मतलब आपने क्यों किया? आपने आर्मी चीफ के बारे में क्यों बात की या आपने किसी के बारे में क्यों बात की? तो ऐसा मतलब उस हिसाब से बात की जा रही है यहां पर कि भाई आपने कोई भी सेकेंडलाइज किया किसी आर्मी चीफ को या किसी और को, किसी भी आर्मी के इदारे को सेकेंडलाइज किया या उसकी कोई तज़हीक की, तो अल्टीमेटली आपके ऊपर सेक्शन 55B जो है वो अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये मेजर है। इसकी अब मजीद अगर देखते हैं तो सेक्शन 55 के अंदर बात की गई है जी कि आपने अगर जानबूझकर जो है वो आर्मी की इमेज को खराब किया। अब ये उसी से लिंक कर रहा है लास्ट वाला कि आपने जानबूझ के आर्म फोर्सेस जो है उनका इमेज जो है खराब किया, उनकी जो है वो डिसरिस्पेक्ट की या उनके खिलाफ जो है वो कोई गलत प्रोपेगेंडा किया, तो अल्टीमेटली आपको पनिशमेंट का सामना करना पड़ेगा। यानी इसका मतलब ये है कि यहां पे भी आप कोई भी बात आर्मी के खिलाफ नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो उसको क्या इमेजिन किया जाएगा? उसको कहा जाएगा कि वो इंटेंशनली आपने जो है लोअर किया आर्मी का इमेज, कि जानबूझ के आपने आर्मी की इज्जत को कम करने की कोशिश की है। जैसे आप ये कह सकते हैं कि भाई हम ये कहें कि आर्मी ने जो है वो पॉलिटिक्स के अंदर क्यों शामिल हो रही है। अब इससे क्या है कि आर्मी का काम तो पॉलिटिक्स का नहीं है, तो अल्टीमेटली ये आर्मी के ऊपर एक इल्जाम है जब तक प्रूव नहीं हो सकता। अब ऐसे में आपने उनकी क्योंकि डिसरिस्पेक्ट की, इसलिए आपके ऊपर अब जो है वो एक्शन होगा। अब इसके साथ साथ फिर मजीद जो है सेक्शन 176C में जो है वो कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ के पास ये अथॉरिटी है कि वो अपनी पावर्स को डेलीगेट करे, अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को वो कर सकते हैं। ठीक है, यानी जो सब डिवीजन है आर्मी के अंदर डेलीगेशन की या पावर की, कि पावर किस तरह से प्रैक्टिस होंगी, वो आर्मी चीफ यहां पे जो है उसको बता रहे हैं कि वो कर सकते हैं। कि कोई भी अगर बाकी कानून है तो उसका असर जो है वो इस पे नहीं होगा, बल्कि इसका यानी कोई भी मुखालिफ अगर कानून है तो सबसे पहले इसको, जो एक्ट अभी पास किया गया, इसको प्रेफरेंस दी जाएगी, उसे नहीं दी जाएगी। 76E ये बात कहता है। तो अल्टीमेटली आप देख लें हर साइड से जो है वो कोशिश की गई है कि आर्मी को किसी भी तरह से तनकीद का निशाना न बनाया जाए, उसकी तज़हीक न उड़ाई जाए, बल्कि उसे जो है वो ऊपर रखा जाए एक स्टेट इंस्टीट्यूशन के तौर पर और नेशनल सिक्योरिटी के इंस्टीट्यूट के तौर पर। ठीक है, क्योंकि आपने अगर कोई भी, अब देखें पीका के अंदर भी जो है वो बातचीत की गई है ना, हमने जो लास्ट सेक्शन डिस्कस किया, तो उसमें आप अगर सोशल मीडिया के ऊपर भी कोई भी बात करते हो, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, कहीं पे भी अगर कोई बात करते हो तो अल्टीमेटली उसके खिलाफ भी एक्शन होगा। देखिए पीका 2016 तो सेक्शन 55 उसमें भी आपने अगर कोई ऐसी बात की, कोई तज़हीक की, जैसे आपने देखा ट्विटर के ऊपर बहुत से लोग जो हैं वो बातें करते हैं, या खास करके अभी आजकल देख लें कुछ लोग जो है बाहर भी गए हुए हैं, वो भी जो है बात करते हैं, वो कहते हैं अंदर की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ये है वो है, इससे पहले भी होती रही हैं। तो अल्टीमेटली वो बातें अब पॉसिबल नहीं होंगी। अगर वो बंदा पाकिस्तान में है तो उसको पेनल्टी जो है वो भरनी पड़ेगी, या बाहर है तो उसे लाने का कोई ना कोई अगर तरीका है तो उसे लाके पनिश किया जाएगा। तो अल्टीमेटली ये सारे लॉज जो बता रहे हैं किसी भी तरह से आप आ रहे हैं, अब ये कहा ये जा रहा है यहां पे कि भाई ये सारे के सारे आर्मी ऑफिशियल्स के ऊपर होंगे। यानी कि कोई आर्मी का बंदा अगर इस तरह की बातें कर रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर कर रहा है, रिटायर बंदा कर रहा है, तो उसके ऊपर ये कवानीन लागू होंगे, ये आम लोगों के ऊपर यानी सिविलियंस के ऊपर लागू नहीं होंगे, ये कहा जा रहा है। जो आज़म वजीर तारड़ साहब है उन्होंने भी बात असेंबली के अंदर कही है, कौमी असेंबली के अंदर, कि ये सारे जो लॉज हैं ये आर्मी ऑफिशियल्स के ऊपर जो है लागू होंगे, सिविलियंस के नहीं। अब यही सबसे इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है, अगर आर्मी ऑफिशियल्स के ऊपर है तो फिर तो अल्टीमेटली ये एक बेहतर कानून है कि आप जो है वो आर्मी के ऊपर तनकीद नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये सिविलियंस के ऊपर भी लागू होते हैं तो फिर बहुत मुश्किल है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रहते हुए, एक जमहूरी मुल्क में रहते हुए आप तनकीद का रास्ता ब्लॉक करेंगे तो ये बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए आने वाले दिनों में इसको देखना पड़ेगा। तो इसी वजह से इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है और बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी जो है वो सामने आ रही है। लेकिन क्योंकि अब अल्टीमेटली
अल्टीमेटली बिल पास हो गया तो अब आप बात कर नहीं सकते, क्योंकि आप बात करेंगे तो अल्टीमेटली आप पे पेनल्टी उसकी पड़ेगी, चाहे आप पॉजिटिवली कर रहे हैं या नेगेटिवली कर रहे हैं। तो सेनेट के अंदर इसको क्रिटिसाइज किया गया, सेनेट में पास किया गया, तो उसके ऊपर पीटीआई ने जो है वो डिसाइड किया है कि उनके सेनेटर्स ने भी इसको बिल को पास करने में जो है वो हेल्प की है और वोटिंग की है। तो कहा जा रहा है कि भाई पीटीआई जो है, जिन लोगों ने भी वोट किया आर्मी एक्ट के खिलाफ, आर्मी एक्ट के हक में, तो उनको जो है डिसीड किया जाएगा या उनको जो है वो लेटर्स भेजे जाएंगे, उन्होंने ये काम नहीं करना। जैसे मैं कहा कि आजम वजीर तार साहब ये कह रहे हैं कि भाई इसका जो इतलाक है वो सिविलियंस के ऊपर नहीं होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें जो की पॉइंट है वो ये है कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है। अब यहां पे बार बार मैं कह रहा हूं कि मैं आपको सिर्फ नॉलेज दे रहा हूं, मेरा मकसद जो है तनकीद करना नहीं है या किसी के फेवर करना नहीं है, ठीक है। तो यहां पे ये जो सेक्शन 175E शामिल किया गया, जिसमें यह कहा जा रहा है कि आर्मी जो है वो रोल प्ले करेगी, पहले भी करती रही है और अब भी रोल प्ले करेगी, किसके अंदर? स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के अंदर और नेशनल डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम्स है उनके अंदर। जैसे आपने देखा कि हमने कहा कि भाई आर्मी जो है वो ज़राअत भी करेगी अब, यानी जैसे बहुत से लोग थोड़ा सा तज़हीक उड़ाते हैं कि आर्मी अब आलू प्याज टमाटर उगाएगी, तो अब अल्टीमेटली अब आप ये नहीं कह सकते कि आर्मी जो है वो आलू प्याज टमाटर उगाएगी। अगर आप ये कहेंगे तो ये आर्मी की तज़हीक होगी, क्योंकि ये कह दिया गया कि आर्मी डेवलपमेंट के अंदर हुकूमत की हेल्प कर सकती है, पहले भी करती रही है। जैसे कि आप कह लें डेवलपमेंट के अंदर दूर दराज के इलाकों, बलोचिस्तान के अंदर, केपी के अंदर जहां पे रोड्स बनती हैं या बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो वहां पे अल्टीमेटली आर्मी काम कर रही है। इसलिए अब अगर पंजाब के अंदर भी वो ज़राअत करेगी तो ये एक हुकूमत की हेल्प है, ठीक है। वैसे भी आपने देखा कि वो जो रिवाइवल प्लान है उसके अंदर अल्टीमेटली शामिल कर दिया गया कि आर्मी जो है वो उसको रोल दिया गया है। तो अब आप उसके ऊपर बात नहीं कर सकते कि भाई आर्मी जो है क्यों आलू टमाटर प्याज उगाएगी या क्यों वो ज़राअत एग्रीकल्चर के अंदर आएगी। तो ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली अब ये उनके ऊपर भी इसका इतलाक होगा कि ऐसा नहीं है। तो सेक्शन 175E ये कह रहा है कि आर्मी रोल प्ले करती रही है, इसमें कोई शक नहीं है। आप देख लें पाकिस्तान के बड़े बड़े डैम, पाकिस्तान की बड़ी बड़ी मुश्किल शाहराहें जो बनी हैं, ठीक है, ये कराकरम की शाहराही आप देख लें, तो अल्टीमेटली किसके थ्रू? आर्मी की हेल्प के साथ बनी है। बड़े जितने भी मेगा मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जो मुश्किल में बने हैं वो आर्मी की हेल्प के साथ ही बने हैं। तो इसलिए आर्मी डेवलपमेंट के अंदर रोल प्ले करती रही है और आगे भी करती रहेगी, तो आपने इसके ऊपर तनकीद नहीं करनी। इस एक्ट में ये भी साथ शामिल किया गया। अब एट द एंड हम इसके पॉलिटिकल अगर पोटेंशियल इंपैक्ट की बात करें तो देखिए इसका इंपैक्ट एक ही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोई भी लॉ बनता है तो अब उसकी नीयत क्या है, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसकी नीयत क्या है, उसको कैसे जो है वो अप्लाई किया जाएगा। अगर ये सिविलियंस के ऊपर अप्लाई होता है फिर तो शायद ये एक जो नेशनल डिजास्टर हो, क्योंकि जो जमहूरी मुल्क है, अब पाकिस्तान जैसा मुल्क जो ये कहता है कि भाई हम पार्लियामेंट्री और डेमोक्रेटिक फॉर्म है, तो अल्टीमेटली यहां पे तो ये चीज सूट कर ही नहीं सकती कि आप तनकीद को रोक दें, कि पॉलिटिशियंस जो हैं आप उनके ऊपर तनकीद करें लेकिन वो आपके ऊपर काउंटर तनकीद ना कर सके, कोई इदारा ना कर सके, पार्लियामेंट सेनेट कहीं पर भी आपके खिलाफ बात ना हो, क्योंकि वो आपकी तज़हीक होगी, आप उसे पकड़ेंगे। लेकिन अगर मिलिट्री पर्सन्स के ऊपर है जैसे कहा जा रहा है तो फिर बहुत अच्छा है, फिर ये पॉजिटिव यूज होगा। कोई भी जो है मिलिट्री को प्रोपेगेंडा के लिए, किसी ऑफिसर को, किसी जो है कोई बंदा रिटायर हो रहा है उसको अपने प्रोपेगेंडा के लिए यूज नहीं कर सकता। ये एक जो है वो अच्छी चीज है। तो अब देखते हैं कि इसका क्या असर रहता है। अल्टीमेटली मैंने न्यूट्रल होकर आपको दोनों तरह की राय जो है वो बता दी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।